जोहार साथियों, यादव स्टडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे झारखंड में पाई जाने वाली नदियां के बारे में स्पेशली चर्चा किए थे। तो आज का हम लोग टॉपिक लेके आए हैं बिरसा आंदोलन, जो आपका जेपीएससी एंड जेएसएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम लोग विशेष चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिरसा आंदोलन को। बिरसा आंदोलन टोटल 5 साल चली थी, आपका 1895 से 1900 ईस्वी तक चली थी। आपका आंदोलन का बिरसा आंदोलन का उपनाम मुंडा उलगुलान है और उलगुलान का शाब्दिक अर्थ जो होता है विद्रोह या महान हलचल। कभी कभी आपका एग्जाम में अक्सर देखिए तो ये क्वेश्चन पूछता है कि उलगुलान का अर्थ क्या होता है, तो आपका विद्रोह या महान हलचल याद रख लीजिएगा। आंदोलन का प्रारंभ 1895 में हो गई थी और बिरसा आंदोलन का नेतृत्वकर्ता स्वयं बिरसा मुंडा जी थे और इसके प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था। बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य के बारे में देखें तो राजनीतिक उद्देश्य से स्वतंत्र मुंडा राजाओं की स्थापना करना था और बिरसा मुंडा की धार्मिक उद्देश्य के तौर पे हम लोग देखें तो ईसाई मुंडाओं को अपने धर्म में वापस लाना था। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक उद्देश्य से बिरसा आंदोलन का मुंडाओं की जमीन पर पुनः अधिकार स्थापित करना था। तो बिरसा आंदोलन का प्रमुख कारण हम लोग देखते हैं। तो बिरसा आंदोलन का प्रमुख जो कारण था वो खुटकटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी पहली कारण थी और दूसरी कारण के तौर पे हम लोग देखें तो मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार संबंधित झूठे आश्वासन और मुंडाओं की समस्याओं के प्रति अदालतों की उदासीनता का प्रमुख कारण था मुंडा विद्रोह होने का। और मुख्य कारण के तौर पे और एक देखें तो 1894 ईस्वी में छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून जब बना और लागू होने से आदिवासियों के जीवन निर्वाह के साधनों पर संकट मंडराने लगी, जिसके कारण बिरसा आंदोलन का जन्म हुआ। बिरसा आंदोलन होने का प्रमुख कारण था और बिरसा आंदोलन का मुख्यालय जो था आपका खुट्टी और बिरसा मुंडा सिंगोंगा धर्म का स्थापना जो है 1895 में किए थे और बिरसा मुंडा स्वयं को 1895 में ही सिंगोंगा का दूत घोषित कर दिया था। क्वेश्चन आप लोगों को यहां देखने के लिए मिलता है कि बिरसा मुंडा स्वयं को सिंगोंगा का दूत कब घोषित किए थे, तो याद रख लीजिएगा 1895 ईस्वी में। बिरसा आंदोलन के समय रांची का जो उपायुक्त जो थे वो स्ट्रेट फील्ड थे। याद रख लीजिएगा, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलती है कि बिरसा आंदोलन के समय रांची के उपायुक्त कौन थे, तो स्ट्रेट फील्ड। बिरसा मुंडा का सेनापति जो थे आपका गया मुंडा और राजनीतिक शाखा के जो प्रमुख थे आंदोलन का वो थे दोनका मुंडा और धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख बिरसा आंदोलन के थे सोमा मुंडा। और मुख्य पॉइंट आपका बिरसा आंदोलन का गीत और नारा था। बिरसा आंदोलन का गीत बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा गीत जो था आपका कटोम बाबा कटोम, याद रख लीजिएगा कटोम बाबा कटोम। और बिरसा आंदोलन का जो नारा था वो था अबुआ राज एटे जाना, अबुआ राज एटे जाना महानी राज टुडू। इस विद्रोह के कारण बिरसा मुंडा को 2 बार जेल हुआ और दोनों बार आपका डोरंडा कारागार में रांची में इसको रखा गया था। पहली बार 24 सितंबर 1895 ईस्वी से 30 नवंबर 1897 ईस्वी तक बिरसा मुंडा को कैद करके रखा गया और ये अंग्रेज अधिकारी मेयर्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा जेल से रिहा हुए थे 30 नवंबर 1897 को। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि बिरसा मुंडा जेल से रिहा कब हुए थे, तो 30 नवंबर 1897 ईस्वी को।
ये महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि बिरसा मुंडा किस जयंती के अवसर पर रिहा हुए थे। तो याद रख लीजिएगा, हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को रिहा किया गया था। और बिरसा मुंडा रिहा होने के बाद पुनः लोगों को संगठित करना प्रारंभ कर दिए और 24 दिसंबर 1899 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने डुम्बारू मूरू में आयोजित सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का ऐलान कर दिया था। तो दूसरी बार 25 दिसंबर 1999 ईस्वी को वास्तविक रूप से विद्रोह का प्रारंभ हो गई थी। दूसरी बार 3 फरवरी 1900 से 9 जून 1900 ईस्वी तक ये विद्रोह चली और बिरसा मुंडा के विद्रोह द्वारा आक्रमण 1900 ईस्वी में डोम्बारी पहाड़ पर स्थित पुलिस पर पहली बार की गई। और इस विद्रोह का अंग्रेज दमनकर्ता जो थे ये आपका फारबेस और स्ट्रीट फील्ड 2 व्यक्ति थे। बिरसा मुंडा का पकड़वाने हेतु इनाम राशि 500 रुपया रखी गई थी और ये इनाम राशि बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली को ये रुपया इनाम राशि दिया गया था। और वीर सिंह महली के कहने पर ही 3 मार्च 1900 ईस्वी को जमकोपाई जंगल में चकलधरपुर में जो पड़ता है में सोते समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। बिरसा मुंडा का मृत्यु कैसे हुई थी वो देखते हैं। बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी से रांची जेल में हो गई थी। और इस आंदोलन में शामिल 300 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था, जिसमें 3 को फांसी दिया गया था, 44 को आजीवन कारावास जेल हो गई थी और 47 को कड़ी सजा दी गई थी। इसके अतिरिक्त बिरसा मुंडा का सेनापति गया मुंडा का वाइफ यानी पत्नी मानकी मुंडा को भी आपका 2 साल का जेल हुआ था। बिरसा आंदोलन का परिणाम को देखिए। बिरसा आंदोलन का जो परिणाम है, इस आंदोलन के कारण ही 1902 ईस्वी में गुमला और 1903 ईस्वी में खुट्टी को नया अनुमंडल बनाया गया और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया और लगान की दरों में भी कटौती की गई और 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट पारित हुआ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन बार बार आप लोग को देखने को मिलेगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट कब पारित हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। इस आंदोलन से बिरसा मुंडा के आंदोलन अपने मूल उद्देश्य में तो सफल नहीं हो पाया, मुंडा राज की स्थापना, लेकिन प्रथम झारखंड निर्माण हेतु आधारशिला इस आंदोलन से रखा गया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बिरसा आंदोलन को। जय हिंद, जय झारखंड।